तो इस वीडियो में हम लोग वर्क एंड एनर्जी का एक पार्ट है स्प्रिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मोस्टली हम लोग देखेंगे स्प्रिंग फोर्स के बारे में। फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और स्प्रिंग फोर्स जो है वो लीनियर होता है, जो स्प्रिंग है वो हमारा लीनियर है या नॉन लीनियर है उसको देखेंगे। और हम कैसे बताएंगे कि स्प्रिंग जो है लीनियर है कि नॉन लीनियर है। लीनियर स्प्रिंग एंड नॉन लीनियर स्प्रिंग, नॉन लीनियर स्प्रिंग, इसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होता है जब स्प्रिंग कंप्रेशन में होता है और जब स्प्रिंग एलोंगेशन स्टेट में होता है। दैट इज स्प्रिंग फोर्स डायरेक्शन, स्प्रिंग फोर्स डायरेक्शन। तो ये सब चीज़ें हम लोग कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला स्प्रिंग फोर्स से। स्प्रिंग फोर्स से तो जैसे कि मैं एक स्प्रिंग मास सिस्टम बनाता हूं कुछ इस तरीके से, और हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो यहाँ पर कनेक्टेड है स्प्रिंग से। अब जो हमारा स्प्रिंग है, या तो आपने अब डे टू डे लाइफ में देखा होगा, जब स्प्रिंग को हम दबा देते हैं उसको बोलते हैं हम कंप्रेशन, और जब उसको स्प्रिंग को खींच देते हैं उसको बोलते हैं एलोंगेशन। तो इन दोनों केस में कंप्रेशन एंड एलोंगेशन में तो ये जो ऑब्जेक्ट है m, इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स पड़ता है, स्प्रिंग की वजह से कोई फोर्स। आपने देखा होगा स्प्रिंग को दबाते हैं तो आपको एक टाइम के बाद स्प्रिंग दबाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आपके पास हाथों में कंटिन्यूसली फोर्स लग रहा होता है। वो फोर्स क्या होता है वो चीज़ें देखेंगे। तो पहले हम स्प्रिंग फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो सेम डायग्राम इसको लेते हैं और पहले हम देखते हैं कंप्रेशन के केस में। कंप्रेशन वाले केस में क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स का क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, मेनली डायरेक्शन क्या होगा। तो हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट है और स्प्रिंग को हमने कंप्रेस कर दिया है, मतलब दबा दिया है, कुछ हमने स्प्रिंग को दबा दिया है। ठीक है, स्प्रिंग को हमने कुछ दबा दिया है एक्स डिस्टेंस से। ये जो दूरी थी जब स्प्रिंग ना कंप्रेशन स्टेज में है ना एलोंगेशन स्टेज में है, तो ये जो पोजीशन होता है इसको हम लेते हैं जीरो पोजीशन या रेफरेंस पोजीशन। इस स्टेज में हमारे पास क्या होगा, जब फोर्स होगा स्प्रिंग फोर्स वो होगा जीरो। स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, जीरो होगा इस स्टेज में। अब हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को हमने एक्स डिस्टेंस जो है दबा दिया, कुछ एक्स करके दबा दिया। अब ये दबाने के कारण ये कौन सी स्टेज में आ गया, कंप्रेशन स्टेज में आ गया। तो ये कौन सा हो गया स्टेज, कंप्रेशन स्टेज हो गया, कंप्रेस कर दिया हमने स्प्रिंग को। अब इस कंप्रेशन के कारण क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगेगा ड्यू टू स्प्रिंग। ठीक है, अब वो फोर्स कितना होगा, उस फोर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स होगा। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर कंप्रेशन में है तो फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा कंप्रेशन के केस में। ठीक है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। इस पोजीशन को हम बोलते हैं, ये जो पोजीशन है, ये वाला जो पोजीशन है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, जहाँ पर ना स्प्रिंग कंप्रेशन में होता है ना तो वो एलोंगेशन में होता है। तो फोर्स जो है मीन पोजीशन के टूवर्ड्स लगता है, हर टाइम मीन पोजीशन के टूवर्ड्स लगेगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स आएगा। अब क्या होगा, और ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा होगा स्प्रिंग के कारण। तो इस फोर्स को हम लोग लिखते हैं के एक्स, जहाँ पर जो ये एक्स है उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये जो एक्स है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। तो कभी भी आपको कोई एक स्प्रिंग मास सिस्टम है और स्प्रिंग को हमने कंप्रेस कर दिया कुछ एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट x से फ्रॉम मीन पोजीशन, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स है ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो हो जाएगा kx के बराबर। स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा kx के बराबर। अब हमें क्या करना है, ये जो फोर्स हमने डिफाइन किया है फोर्स इक्वल टू kx, ये वैलिड होता है जब हमारा जो स्प्रिंग है वो लीनियर स्प्रिंग हो, लीनियर स्प्रिंग हो, तभी हम ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फोर्स इक्वल टू kx वैलिड फॉर लीनियर स्प्रिंग, सिर्फ लीनियर स्प्रिंग के लिए ही वैलिड होता है। नो लीनियर स्प्रिंग के लिए हम लोग फोर्स इक्वल टू kx नहीं लिख सकते हैं। तो नो लीनियर स्प्रिंग के केस में कैसा फोर्स होगा, फोर्स होगा कुछ इस तरीके से, या तो वो फोर्स इक्वल टू kx स्क्वायर हो सकता है, या तो फोर्स इक्वल टू kx क्यूब हो सकता है, या वो फोर्स इक्वल टू kx क्यूब प्लस x, इस तरीके से भी हमारे पास फोर्स हो सकता है। तो ये जो तीन जो इक्वेशनें दी हैं ये हमारी होती है नॉन लीनियर स्प्रिंग के केस में। ठीक है, तो कैसे हम पता लगाएंगे हमारा फोर्स हमारा जो स्प्रिंग है लीनियर है नॉन लीनियर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से। ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से। अगर आपका जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कुछ इस तरीके का है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कुछ इस तरीके का है, आप फोर्स बढ़ा रहे हो, ये हमारे पास है फोर्स और ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट x। तो अगर आपके पास ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से आता है लीनियर, तो आपके पास क्या है, ये लीनियर स्प्रिंग है। अगर यही चीज़ आपके पास कुछ इस तरीके से आ रही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कुछ इस तरीके से, ये हो गया नॉन लीनियर। तो इसमें जो ये जो है इस तरीके का अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में बीच में ग्राफ आ रहा है जो कि ये इक्वेशन है, तो वो हो जाता है लीनियर स्प्रिंग, लीनियर स्प्रिंग। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ आ रहा है तो वो होता है नॉन लीनियर स्प्रिंग होता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। और जो कंप्रेशन के केस में जो फोर्स है वो हरदम इस डायरेक्शन में लगेगा कंप्रेशन के केस में। ठीक है, क्योंकि ये कंप्रेस क्यों है, क्योंकि ये हमारा जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो रहा है। स्प्रिंग की जो टोटल लेंथ अगर यहाँ पर कुछ लेंथ थी वो कम लेंथ जो है कम हो गई है स्प्रिंग की, तो वो कंप्रेस हो गया स्प्रिंग, और फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा। अब बात करते हैं एलोंगेशन की। ये तो हमने देख लिया केस जब वो कंप्रेशन स्टेज में था। अब बात करते हैं एलोंगेशन का। जब एलोंगेशन होगा तो कैसे हम फोर्स को बताएंगे और कैसे उसका डायरेक्शन होगा। सेम फिगर, तो हमारे पास स्प्रिंग का मीन पोजीशन यहाँ था, ये स्प्रिंग एलोंगेट करके कुछ यहाँ पर आ गया। हमारा स्प्रिंग एलोंगेट करके यहाँ पर हमने लेंथ बढ़ा दी स्प्रिंग की। इनिशियल लेंथ थी यहाँ पर कुछ इतनी, उसको हमने इतना बढ़ा दिया, तो मतलब एलोंगेट हो गया स्प्रिंग। ये कौन सा केस हो गया हमारे पास, एलोंगेशन का। ठीक है, एलोंगेशन का केस हो गया, हमारा स्प्रिंग एलोंगेट हो गया। कितना डिस्टेंस बढ़ाया हमने, सपोज x डिस्प्लेसमेंट कर दिया फ्रॉम अ मीन पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन थी, मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन थी। मीन पोजीशन से x डिस्टेंस कर दिया। तो इस केस में पहले हमें जानना है कि जब भी अगर हमारा स्प्रिंग एलोंगेशन कंडीशन में होता है, जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स हमारा फिर किस डायरेक्शन में लगता है, इस डायरेक्शन में लगता है। ये हमारा स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है एलोंगेशन के केस में। ठीक है, और इस केस में अगर हमारा स्प्रिंग क्या है, लीनियर है, तो फिर से हम फोर्स इक्वल टू kx लिख सकते हैं। जो स्प्रिंग फोर्स पड़ रहा होगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो होगा फोर्स जो होगा वो होगा k स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू x।
कितना हमने एलोंगेट किया है, k इंटू एक्स। सेम फोर्स इक्वल टू के एक्स अगर हमारा स्प्रिंग लीनियर स्प्रिंग है, लीनियर स्प्रिंग के केस में। तो ये वाली कंडीशन जो ही हमारी एलोंगेशन कंडीशन होती है, जब स्प्रिंग एलोंगेट करता है, और ये जो कंडीशन होती है वो होती है कंप्रेशन कंडीशन, जहाँ पर स्प्रिंग कंप्रेस होता है और फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता है। और ये जो था जब ना स्प्रिंग कंप्रेशन में होता है ना एलोंगेशन में होता है, और उस समय जो स्प्रिंग फोर्स है वो भी जीरो होता है, और उसको उस पोजीशन को हम मीन पोजीशन भी बोलते हैं। तो उस स्टेज में हमारे पास क्या होता है, ना स्प्रिंग एलोंगेट है ना कंप्रेशन में है, और फोर्स जीरो हो जाता है।